बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन आर्टिमिशिया वल्गरस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस हों तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। होम्योपैथी की मेडिसिन आर्टिमिशिया वल्गरस जो है ना, एक ड्यूरेटिक प्रॉपर्टी रखती है और उससे रिलेटेड अगर किसी को इंडाइजेशन का इशू है या फिर किसी को हाइड्रोसिफिलिस का इशू है या फिर किसी को एपिलेप्सी का इशू देखने में आ रहा है, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी अगर किसी को माइंड में कन्वर्जन है और एपिलेप्सी जिसे हम मिर्गी कहते हैं उसका इशू जो है ना वो देखने में आ रहा हो, पेशेंट जो है ना वो उसके माइंड में बहुत ज़्यादा शदीद दबाव है और उसकी वजह से पेशेंट को जो है ना एक वर्टिगो जो जो है ना इसे मिर्गी कहते हैं उसकी टेंडेंसी देखने में आ रही है, या फिर उसको एक हाइड्रोसिफिलिस का इशू देखने में आ रहा है। यानी अगर किसी के माइंड में जो है एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें स्वेलिंग हो गई हो और उसमें फ्लूइड की अकोमोडेशन हो गई हो, तो उससे ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको इंडाइजेशन जिनका वीक है और उसकी वजह से उनको एक कॉन्स्टिपेशन का इशू जो है ना वो देखने में आ रहा हो, उनको जो लिवर रिलेटेड जो ना वो कंप्लेन वो भी साथ जो है ना वो हो, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो इस मेडिसिन को लेने से जो यूरिन की रिटेंशन होती है वो ख़त्म हो जाती है और जो जिस्म के ऊपर जो है ना एक इजाफी बोझ बना होता है वो बहुत ही हद तक ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे ये मेडिसिन जो है ना कैसे असर करती है और इसके कैसे जो है ना साइन और सिम्टम वो महसूस किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथी मेडिसिन आर्टिमिशिया वल्गरस का जो पेशेंट होता है, सबसे पहले अगर हम उसके हेड के सिम्टम की तरफ देखें तो जो ऐसे पेशेंट जिनको एपिलेप्सी का इशू होता है या फिर जिनको हाइड्रोसिफिलिस का इशू देखने में आता है, यानी ऐसे पेशेंट जिनको माइंड में जो है ना वो देखने में आते हो, या फिर उनकी जो माइंड है वो उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें फ्लूइड की अकोमोडेशन हो गई हो, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसकी वजह से इस मेडिसिन को लेने से जो फ्लूइड की अकोमोडेशन है हमारे माइंड में वो बहुत हद तक जो है ना वो यूरिन रास्ते जो है ना वो पास आउट हो जाता है। तो उसकी वजह से जो हाइड्रोसिफिलिस का इशू है वो तकरीबन जो है ना वो पेशेंट को उससे बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के क्योर हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको एपिलेप्सी का इशू है या फिर हाइड्रोसिफिलिस का इशू है तो वो ये मेडिसिन ले सकते हैं और इस मेडिसिन के बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है ना वो ऐसी डिजीज़ में देखे जाते हैं। पेट की सिम्टम की तरफ तो ऐसे पेशेंट जिनको लिवर रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेन देखने में आती हैं, यानी उनका जो डाइजेशन है वो वीक है और उनका जो बाइल एसिड होता है, जो बाइल जूस होता है, उसकी जो फॉर्मेशन है उसकी कमी हो गई हो, यानी जो लिवर है उसमें स्वेलिंग हो गई हो और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको एक कॉन्स्टिपेशन का इशू जो है ना वो भी देखने में आ रहा हो, तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन आर्टिमिशिया वल्गरस जो है ना एक लैक्सेटिव जो है ना प्रॉपर्टी वो भी रखती है। तो उसकी वजह से अगर किसी को लिवर रिलेटेड कंप्लेन है, उनका डाइजेशन कमज़ोर है, उसमें एक कॉन्स्टिपेशन का इशू देखने में आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जो उनका एक लिवर रिलेटेड कंप्लेन का उसको ख़त्म करेगी और जो एक कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट को एक जिस्म के ऊपर जो है ना एक अजाफी बोझ नुमा जो पेशेंट को महसूस होता है उसको बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो ख़त्म करेगी। तो ऐसे पेशेंट जिनको एक हेड वाले रीजन पे शदीद हेड का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा हो, यानी उनका जो ब्लड प्रेशर है उसमें इजाफा होता हो, तो इस मेडिसिन को जो लेने से जो यूरिन की रिटेंशन है वो ख़त्म हो जाती है और जो ब्लड प्रेशर का इशू है जो हमारे देखने में आता है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो क्योर हो जाता है।
तो ऐसे पेशेंट जिनको हाइड्रोसिफिलिस का इशू है या फिर जिनको एपिलेप्सी का इशू है, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो फीमेल में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो ऐसी फीमेल जिनकी जो यूट्रस है उसकी जो कंस्ट्रक्शन हो रही हो, जिनके जो मेंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो परफ्यूज लाइक जो है ना वो देखने में आ रहा हो, तो उनकी जो यूट्रस है उसमें कंस्ट्रक्शन की वजह से जो मेंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो देखने में आ रहा हो, तो ऐसे केसेस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। टिनेशिया वल्गरस का पेशेंट होता है, उसका जो स्वेटिंग होता है उसमें एक गार्लिक लाइक जो है ना स्मेल जो है ना वो देखने में आती है। यानी इनका जो स्वेटिंग होता है उसकी जो स्मेल होती है वो गार्लिक की तरह जो है ना एक परफ्यूज स्मेल जो है ना वो देखने में आती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको एपिलेप्सी का इशू है, उनका डाइजेशन वीक है, कॉन्स्टिपेशन का इशू है, उनको जो है ना एक फीमेल में एक परफ्यूज जो है ना मेंस्ट्रुएशन उसका सिम्टम देखने में आता हो, और उनके जो स्वेटिंग है उससे एक गार्लिक लाइक जो है ना वो स्मेल देखने में आती हो, और उनका ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई रहता हो, उनके सर में शदीद हेडेक का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। और उसके साथ साथ ऐसे पेशेंट जब बाहर निकलते हैं किसी भी लाइट के सामने या किसी भी कलर के सामने जब वो देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक फोटोफोबिया लाइक जो है ना वो भी सिम्टम रखते हैं। यानी उनको जो कलर की जो एक आँखों पे टेंशन होती है वो उस पेशेंट को जो है ना वो अच्छी नहीं लगती, उससे पेशेंट जो है ना इरिटेशन महसूस होती है। तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो अभी अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन आर्टिमेशिया वल्गरस, इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एपिलेप्सी की बहुत ही अहम मेडिसिन है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हाइड्रोसिफिलिस की बहुत ही अच्छी जो है ना वो रेमेडी है, और उसके साथ साथ ये हाई ब्लड प्रेशर में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके साथ अगर किसी फीमेल में जो यूट्रस उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही हो और उसकी वजह से जो मेंसेस का जो फ्लो है बहुत ही परफ्यूज हो गया हो, तो ऐसे केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो अगर उसके साथ अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जिनका डाइजेशन है वो कमज़ोर हो, उनको लिवर रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेंट देखने में आ रही हो, और उसके साथ साथ जो एक कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट को सिम्टम है वो भी देखने में आ रहा हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन आर्टिमेशिया वल्गरस, इसे हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन आर्टिमेशिया वल्गरस, इसे हम 30 CH पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये इन तमाम केसेस में बिना किसी साइड इफेक्ट के पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय का जो है ना वो इज़हार कर सकते हैं। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसकी डिजीज़ से रिलेटेड जो ना वो मेडिसिन बता सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।